अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद हैं खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आमीन सुमा आमीन। एक सिलसिला था जो मैं कुछ वीडियोस का, जिसका मैंने पार्ट 1 बनाया, पार्ट 2 बनाया, फिर अभी एक पार्ट 3 भी आपने उसका देखा, जिससे मैंने वो चीज़ें जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, असल में ज़िंदगी की वो हकीकतें, ज़िंदगी के वो राज जो कोई भी आपको नहीं बताता, मैंने कोशिश की है उनको इस अंदाज में एक्सप्लेन करने की, आप लोगों को बताने की कि अगर आपको वो जुमले, वो लफ्ज़ समझ आ जाते हैं तो आप खुद से ज़िंदगी में उन मामलात को हल कर सकते हैं जो आपके लिए पहले पेचीदा थे, कभी ज़िंदगी में हल नहीं कर सके थे, किसी के पास चल के जाते थे और वो आपके मसले मसाइलों को हल करते थे, तो अब खुद भी कर सकते हैं। ये ऐसे ही है जिस तरह मैंने कहा, बहुत सारे लोगों को मेरी बातें समझ आ रही हैं, फीडबैक आ रहा है और वो कह रहे हैं इसको आगे भी कंटिन्यू करें, मज़ीद इसको हमें समझना है, ज़िंदगी के इस बहुत बड़े असूल को। और कुछ लोग जिनको नहीं समझ आ रहा उनके लिए मैं ये कहूँगा कि आगे मैं एक सिलसिला जो शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें आप मुझसे स्पेशल टाइम लेंगे, टाइम बुक कर देंगे और उसके बाद मैं पाबंद हूँगा आपके साथ बात करने को, तो वहाँ पर आपको खुद से मैं समझाऊँगा नहीं, हल कर दूँगा। क्योंकि मैंने भी इन चीज़ों को जब ज़िंदगी में सीखना शुरू किया, समझना शुरू किया, तो सिर्फ एक चीज़ नहीं थी। मैंने सिर्फ मुराकबा नहीं किया, मेडिटेशन नहीं की, योगा नहीं किया, मैंने वज़ाइफ भी किए, वो चिल्ला भी किया, वो रूहानियत के जितने भी सिलसिले थे उनको भी फॉलो किया, जो कवायद व ज़वाबित असूल हैं उन तमाम असूलों को भी फॉलो किया। और बग़ैर उस्ताद के ये मुमकिन नहीं है। तो एक उस्ताद की सरपरस्ती में जिन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, उन्होंने ये तमाम ज़िंदगी के असूल स्टेप बाय स्टेप मुझे सिखाए। और फिर उसके बाद ड्यूटी लगा दी जाती है आपकी कि अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की मखलूक के काम आना, हकूक़ुल इबाद को पूरा करना, आपकी ड्यूटी लग जाती है कि अल्लाह की मखलूक की मदद कीजिए। तो मैंने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी टाइम जो है इसी के लिए वक्फ़ कर रखा है कि दिन हो, रात हो, कोई भी लम्हा हो, जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं लोगों की मदद कर भी रहा हूँ, करता भी रहूँगा, लेकिन साथ साथ सिखाता भी हूँ वो सारी बातें जिस तरह पहले सिखाई। आज फिर से कुछ बहुत कीमती पॉइंट जो आपको सिखाने जा रहा हूँ वो हैं, क्या जो हसद है, क्या नज़रे बद, बुरी नज़र जिसको कहते हैं नज़रे बद, बद मतलब बुरी, दुश्मनों की लगती है, इंसानों की लगती है, या फिर जिन्नात भी आपको नज़रे बद लगा सकते हैं। आज का एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्या जिस तरह तीसरी वीडियो में मैंने आपको बताया, ख्वाबों की वो हकीकत जिसको समझ के हम जिंदगी में अपने ख्वाबों की बुनियाद पे सब कुछ हासिल कर सकते हैं। और तीसरा, आज आपको मैं एक फार्मूला सिखाने जा रहा हूं कि किस तरह किसी चीज़ को हासिल किया जाता है, उसके लिए कौन सी शर्तें हैं, कौन से असूल हैं जिनकी आपने पाबंदी करनी है तो आप हासिल करना चाह सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहीं से ही शुरू करते हैं। आप चाहते हैं, एक मर्द है और वो चाहता है मैं एक बेहतरीन क्रिकेटर बनूं, क्रिकेट खेलूं और बेहतरीन बैट्समैन बनूं कि जब भी मैं क्रिकेट खेलूं तो मेरे बैट से बॉल टच होने की देर छक्के पे छक्का लगे। तो उसके लिए बहुत सारे लोग जानते हैं उसके लिए क्या असूल है। तो उसके लिए होता है कि आपको 2 साल, 1 साल, 4 साल का एक होमवर्क करना होगा। सबसे पहले कि आपने बैट्समैन बनना है, सबसे पहले आपको यह देखना होगा फिजिकली आप फिट हैं, क्या आपके जिस्म के अंदर कोई भी आज़ा इस तरह तो नहीं है जो भागने दौड़ने में आपके लिए रुकावट का बायस बने। अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह फिट हैं तो उसके बाद आपको अलिफ से लेके ये तक A to Z वो रूल्स अपनाने पड़ेंगे जो बैट्समैन के लिए होते हैं। एक्सरसाइज भी करनी होगी, बैटिंग भी सीखनी होगी, पिच पे कैसे खड़ा होना है, शॉट्स कैसे लगानी है, रनिंग कैसे करनी, तमाम जो असूल होते हैं वो सीखने पड़ेंगे। लेकिन उसके लिए 1, 2, 3 साल का टाइम पीरियड लगेगा। करते करते करते, प्रैक्टिस करते 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 आप ऐसी जगह पे आ जाएंगे, आप उसको अचीव कर लेंगे। लेकिन उसमें क्या है, जिस तरह मैंने आपको कहा कि हसद, नजरे बद, आप अपने दिमाग से हिसार बना सकते हैं, अपने दिमाग से एक शील्ड बना सकते हैं और उस शील्ड की वजह से आप हसद, नजरे बद से बच सकते हैं। तो वहीं पे किसी ने मुझसे सवाल पूछा है, अगर आपने अपने इर्द गिर्द शील्ड बना ली तो क्या फिर
ज़िंदगी में वो वज़ाइफ, वो आयात जिनसे हम अपने जिस्म का हिसार करते हैं, पढ़ना छोड़ दें? तो ये बहुत अहम सवाल है। इसका सिंपल सा जवाब यह है, जिन्नात भी हसद नज़र बद लगाते हैं और जिन्नात भी जादू करते हैं। जिन्नात को भी जादू आता है। जिस तरह इंसान बैठ के जादू करता है, काला जादू, सिफली जादू, नूरानी, इसी तरह जिन्नात भी जादू करते हैं, काला, सिफली या नूरानी। नूरानी जादू वही है, जिस तरह मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा बताया है, कि बैठ के कुरान मजीद को पढ़ के वज़ाइफ करना। कुरान मजीद की आयात, अल्लाह ताला के नाम ये जो होते हैं, इनको बैठ के पढ़ना, जिसको आप वजीफ़ा कह सकते हैं या चिल्ला कह सकते हैं, ये नूरानी है। सिफली वो है कि आप वक्ती तौर पे नापाक भी हो जाते हैं और बाद में आपको पाक होने की इजाज़त भी है, और काले में आपको नापाक ही रहना होता है। इसकी मैं डिटेल में नहीं जा रहा, समझाने की हद तक है। तो जिस तरह आप इंसान बैठ के कोई चीज़ पढ़ता है, चिल्ला करता है, तो इसी तरह जिन्नात भी ये सारे करते हैं। वो नेक बुजुर्ग जिन जिसके लिए मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता होता हूँ, वो नूरानी होता है। वो जिन होता है जो इबादत गुजार होता है। ये वो जिन होता है जो कुरान मजीद की तिलावत करता है, सफाई, वो तमाम असूल जो इस्लाम ने बताए हैं उसको पाबंदी से ख़ुद भी वो जिन फॉलो करता है, और आपके जिस घर में रह रहा होता है तो आपसे भी वो तरीके से, इशारे से ये फरमाइश करता है कि आप भी बुरी चीज़ों से परहेज करें, वरना वो नेक बुजुर्ग आप हस्ती आपके जिन घर से नाराज़ हो जाएगी। अब क्योंकि हम अपनी उस शील्ड को, जिससे हमने बचना है नेगेटिव एनर्जी से, हसद से, नज़र बद से, लेकिन अगर जिन्नात आपको हसद नज़र बद लगाते हैं तो उसका तो हमें पता ही नहीं लगेगा। क्योंकि जब आपने अच्छे कपड़े पहने, नई गाड़ी खरीदी, घर खरीदा, कोई भी ऐसा काम किया जिससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि साथ वालों की नज़र लग गई, हमसायों की, रिश्तेदारों की, दोस्तों, किसी की नज़र लग गई, तो आपने एक चीज़ दी और आपने कहा मैंने तो किसी को बताया ही नहीं है, मुझे नज़र नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी नज़र लग जाती है, तो वो जिन्नात की नज़र होती है। तो उससे कैसे बचा जाए, उसके लिए आपको बहुत सारी मेरी वीडियोज़ मौजूद हैं। सुबह और शाम अपने आप को आयत पढ़ के दम कर देना, ताकि आप हसद और नज़र बद से बच सके। मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं उस पर मैं सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर फोकस करता आया हूँ वो है हसद, नज़र बद। जादू करने वाला कामिल है या नहीं है, उसने हमें आपको साइकोलॉजिकली डरा दिया है, पता नहीं जादू हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हसद, नज़र बद हो जाता है, फौरी तौर पे नज़र लग जाती है। तो इसलिए आपने उसका तोड़ कैसे करना है कि अपने आप को एक तो मजबूत बनाना है। वो तमाम लोग जो दिमागी तौर पे कमज़ोर होते हैं, ये पहले कहते हैं ना यार ये काम नहीं होगा, तो उन्होंने नेगेटिव एनर्जी को चूज़ कर लिया, उनका काम नहीं होगा। और जो लोग कहते हैं ये हो के रहेगा, मैं करके रहूँगा, वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी को जमा कर रहे हैं और उनका काम हो के रहता है। तो इसी तरह शील्ड भी, एक हिसार भी, जादुई हिसार, एक दायरा कड़ा आपके इर्द गिर्द खुद से जो बनता है, वो आपकी उस ताकत से, दिमाग की सोच की ताकत से, जब आप फैसला कर लेते हैं कुछ नहीं होगा, अल्लाह मालिक है, कुछ नहीं होगा, ये जुमला भी हिसार बनाता है। मैंने पिछली वीडियो भी मिसाल दी थी, कश्ती के अंदर 11 लोग सवाल हैं, 10 उम्मीद छोड़ चुके हैं और एक कहता है खड़े होके मैं करूँगा, मैं बचाऊंगा सबको। उसका बोलना, उसका लहजा, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि ये कुछ करेगा, और बाकियों के अंदर भी टूटी हुई हिम्मत जमा होती है और वो भी हौसला पकड़ते हैं होगा। और वो भी जब खड़े होते हैं तो वो ड्यूटी लगाते हैं, तुम ये करो, तुम ये करो, और मिल के जब करते हैं तो सबकी एनर्जी लगती है और सब उसको मुकम्मल कर लेते हैं। और इसी तरह अगर कप्तान कह दे कि नहीं ये नहीं हो सकेगा, तो सब हिम्मत छोड़ जाते हैं और नहीं हो सकता। तो ज़िंदगी का ये जो असूल अगर आप लोगों को समझ आ गया है कि दिमाग जिसकी ताकत इर्द गिर्द फैली हुई अच्छी एनर्जी और बुरी एनर्जी को जमा करती है, वो सबसे बड़ी ताकत है आपके दिमाग की ताकत। उसको असूल कुछ और हैं, कुछ यकीन कामिल से करते हैं, उसी ताकत को इकट्ठा कर लेते हैं। कुछ जो मज़हब पे बिलीव नहीं करते, एथियस्ट हैं, वो भी इस ताकत को यूटिलाइज करते हैं, वो भी इस एनर्जी को यूज़ करते हैं। एक बंदे का यकीन कामिल है, वो तो खुदा की ज़ात पे यकीन है, तो उसने उस ताकत को जमा कर लिया, पॉजिटिव एनर्जी को कैच कर लिया। जो अल्लाह को नऊज़ बिल्लाह मानता ही नहीं है, वो कैसे करता है? वो भी अपनी इस दिमाग की ताकत को इस्तेमाल करते हुए इस एनर्जी को इकट्ठा करता है। तो ये असूल अपना लीजिए। वो तमाम लोग जो रोते धोते हैं, परेशान रहते हैं, मायूस रहते हैं, उनके इर्द गिर्द हर वक्त नेगेटिव एनर्जी
रहती है। उस नेगेटिव एनर्जी की वजह से वो हमेशा परेशान, उलझे हुए, तकलीफ़ में और डिस्टर्ब रहते हैं। उनको बहुत जल्दी किसी की भी हसद और नज़र बद लग जाती है, किसी का भी जादू उन पे बहुत जल्दी असर करता है। वो लोग जो दिमागी तौर पे बहुत मजबूत होते हैं और कहते हैं अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी है, कुछ नहीं होगा, और आयात भी पढ़ते रहते हैं, तो उनके ऊपर हसद नज़र बद काम नहीं करता। वो खुद अपनी उस ताकत से, उस सोचने से, यकीन कामिल से, उस अहद करने से अपने इर्द गिर्द एक हिसार बना लेते हैं, अपने इर्द गिर्द एक खौल चढ़ा देते हैं, जिस खौल को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। कोई भी बुरी नज़र, उसकी वेव्स, आँखों की वेव्स जो आपकी तरफ आती है, तो उसके इर्द गिर्द जो खौल है वो उसको अंदर नहीं घुसने देता। वो जो इर्द गिर्द शील्ड है, प्रोटेक्टिव शील्ड, वो उसको अंदर नहीं आने देती। उसको जादुई हिसार कह लें, जो हिसार है वो उसके अंदर नहीं आ सकता। ऐसे ही है, बिस्किट एक शीशे के जार के अंदर रखा हुआ है, आप उठाने की कोशिश करेंगे, हाथ लगाएंगे तो आपका हाथ शीशे को टच होकर वापस आएगा, क्योंकि बिस्किट उसके अंदर है। तो वो इर्द गिर्द जो शीशा है वो एक हिसार है, वो एक शील्ड है, एक ऐसा खौल चढ़ चुका है, जब तक उसको आप तोड़ेंगे नहीं, खोलेंगे नहीं, आप उसके अंदर दाखिल नहीं हो सकते। इसीलिए अपने दिमाग की ताकत को आप लोग इस्तेमाल कीजिए। दिमाग की ताकत अगर आप लोगों ने मजबूत बना ली तो फिर जिन्नात को आप दोस्त भी बना सकते हैं, और जिन्नात को दोस्त बनाना बिल्कुल आसान है। जब आपका दिमाग ब्रेव होता है, डरने को तैयार नहीं, आप एक घर के अंदर दाखिल हुए हैं, और जिस तरह मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में आपको कहता हुआ नज़र आया हूँगा, ऐसी की तैसी, तो ये जो लफ्ज़ मैं बोलता हूँ, ये मैं बोलता नहीं हूँ, मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा होता है, जिन्नात की ऐसी की तैसी, ये सच बात है। तो जब मैं आगे बढ़ता हूँ, जिन्नात को भी इस बात का पता होता है कि ये शख्स डर नहीं रहा, आगे बढ़ रहा है, इसके पास अल्लाह का कलाम भी है, इसका दिमाग भी बहुत मजबूत है, और इसने अपने दिमाग के साथ एक हिसार बना रखा है। इसने पढ़ाई करके एक दूसरा और दायरा कड़े का हिसार बना रखा है। थर्ड, ये बहुत मजबूत बंदा है, टूटने वाला नहीं है, दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा मजबूत है, खौफ नहीं है अंदर। तो वो आपकी इन तीनों चीज़ों को देख के कि खौफ भी नहीं है, दायरा कड़ा भी किया हुआ है, और दिमाग से शील्ड, हिफाजती एक शील्ड बना रखी है, और दिमाग की ताकत से, जो मैं समझा रहा हूँ मुसलसल, एक खौल चढ़ा रखा है, हिसार बना रखा है, तो वो जिन्नात रास्ता दे देते हैं और आपको आगे बढ़ने देते हैं। जब आप इतना अपने आप को मजबूत कर लेते हैं तो फिर जिन्नात एक चीज़ को आपके अंदर देखते हैं। अगर आपके अंदर आजिज़ी और इनकसारी है, तो वो जो आजिज़ी इनकसारी है वो उस वक्त पैदा होती है जब आप अल्लाह की मखलूक से प्यार करते हैं। आपके दिल में ये ख्वाहिश होती है कि अल्लाह की मखलूक के मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम आऊँ, और जब आप अल्लाह की मखलूक के ज़्यादा से ज़्यादा काम आते हैं तो फिर जिन्नात उस वक्त आपके दोस्त बनते हैं। ये देख के कि ये अल्लाह का नेक बंदा है और अल्लाह की मखलूक के काम आ रहा है, तो हम भी कोई इसका काम करें, तो जिन्नात खुद चल के आते हैं आपके पास और आपसे कहते हैं, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, कोई काम हमें भी बताओ ताकि हम तुम्हारा काम करके लाएं और अल्लाह के यहाँ सुरखरू हो सकें कि या अल्लाह तेरे इस नेक बंदे का हमने भी काम किया था। क्योंकि जिन्नात आग से बने हैं, उनकी आंखें भी आग की बनी है, और आग की वो वेव्स, आग की वो जो नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ आती है तो आपको नजरे बद लगाती है। तो इसलिए जिन्नात से बचने के लिए आपने दायरा कड़ा ज़रूर लगाना है। मेरी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि हसद नजरे बद के लिए क्या पढ़ा जाए, हसद नजरे बद कौन लगाता है। इर्द गिर्द फैले हुए इंसान और जिन्नात दोनों लगा सकते हैं। एक टॉपिक। दूसरा, जिस तरह मैंने आज भी कोशिश की है समझाने की कि असल चीज़ है आपका दिमाग, उसको यकीन कामिल से मजबूत करना चाहें तो पहले नंबर पे सबसे मजबूत तरीन चीज़ जिससे आपका दिमाग मजबूत होता है वो यकीन कामिल है। और दूसरे नंबर पे आप अगर किसी भी मज़हब से हैं, नऊज़ बिल्लाह आप मज़हब को ही नहीं मानते, तो फिर भी आप इस वीडियो को देख के ये ज़रूर अपने दिमाग की ताकत को इस्तेमाल में ला सकते हैं कि जब आप फैसला कर लेते हैं, तहैया कर लेते हैं, तो असल में उस वक्त आप फैसला तहैया नहीं कर रहे होते। दिमाग जो सोचता है तो वो इर्द गिर्द फैली हुई उस पॉजिटिव एनर्जी को अपने साथ अटैच कर लेता है, और जब आप फिर जोर लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आप उसको हासिल भी कर लेते हैं। इसी तरह इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मेडिटेशन में भी यही प्रैक्टिस कराई जाती है, योगा में भी यही प्रैक्टिस कराई जाती है, मुराकमा में भी यही प्रैक्टिस कराई जाती है कि इर्द गिर्द फैली हुई एक एनर्जी है, अच्छी और बुरी। उस एनर्जी को पकड़ना कैसे है,
वो आंखें बंद करके मुराकबा करें, वो मेडिटेशन वाले अंदाज में बैठें, योगा वाले अंदाज में बैठें, या फिर आप खुली आंखों से बैठ के करना चाहें, अपने जज्बे से करना चाहें, अपने दिमाग की ताकत से करना चाहें, अपने फैसले की कुव्वत से करना चाहें, तो आप उस पॉजिटिव एनर्जी को हासिल कर सकते हैं। इसी तरह दुखी हो के, परेशान हो के, रोध हो के, सोच सोच के, अपने आप को थका के, अपने आप को टेंशन दे के आप नेगेटिव एनर्जी यानी बुरी एनर्जी को पकड़ना चाहें तो आप पकड़ सकते हैं। फैसला आप लोगों का है किस एनर्जी को पकड़ना है। रोध हो के रहना है तो नेगेटिव एनर्जी है, अल्लाह की ज़ात पे यकीन करना है, आगे बढ़ना है तो पॉजिटिव एनर्जी है। तो पॉजिटिव एनर्जी को पकड़िए। मेरी जितनी भी आप वीडियोस देखेंगे जहाँ पे मैं आपको रूहानियत की चीज़ें बताता हूँ, वज़ाइफ बताता हूँ, वहाँ पे एक चीज़ पहले दिन से कई साल हो गए ये आपको बताते हुए कि हमेशा अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी को दूर कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी को पकड़िए। और पॉजिटिव एनर्जी क्या है, इस पर मैं कई वीडियोज़ बना चुका हूँ। आपका दिमाग ही सबसे बड़ी एनर्जी है, इर्द गिर्द एनर्जी को उसी ने फैलना है। और मैंने एक आपको लाइफ की ये जो थ्योरी बताई है ना, कॉन्शियस सबकॉन्शियस, ये जो शऊर लाशऊर है, यही सारी गेम है। इसी से हम खुद अपने दिमाग को उस सतह पे लेके आते हैं कि फिर हम अच्छा भी करते हैं और बुरा भी करते हैं। इसलिए इस ताकत को, जो दिमाग की ताकत है, इसी को इस्तेमाल कीजिए। जो गुजर गया माजी था, छोड़ दीजिए, आज ही करेंगे। एक खूबसूरत जुमला किसी ने कहा, जो नसीब में नहीं था, एक गाना भी इसी तरह का, जो नसीब नहीं मिला नहीं वो, यानी जो नसीब में नहीं था वो आपको नहीं मिल सका। तो उसने जुमला कहा, अभी तो हम जिंदा हैं, मर जाते तो ये जुमला ठीक था, जो नसीब में नहीं था वो नहीं मिला, अभी तो हम जिंदा हैं, हम अपना नसीब खुद बनाएंगे। तो क्या अपना नसीब बनाया जा सकता है? बेशक, अपने रब से मांगिए, वो आपकी मोहब्बत, आपकी चाहत, आपकी लगन को देख के आपका नसीब भी बदल देगा। शर्त यह है जुस्तजू कितनी है, शर्त यह है इश्क कितना है, शर्त यह है मांगने का अंदाज कैसा है। इस पे अमल करके देखिएगा ज़िंदगी बदलती कैसी है। फिर वीडियो लंबी होगी, कोशिश होती है 10 से 12 मिनट के बीच में बनाऊं, लेकिन बातें इतनी हैं आपको समझाने वाली जो आगे भी कोशिश करूंगा, तो इसलिए माजरत ख्वाह हूं, फिर से वीडियो लंबी बन गई। सो आज की वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत सारी अभी बातें आपके साथ करने वाली हैं, इंशाल्लाह अगले हफ्ते की वीडियो में आप देख सकेंगे। खुदा हाफिज़।